उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक शांत और छोटा सा कस्बा था सगड़ी। यहाँ की जिंदगी बहुत धीमी और शांत थी। कस्बे के पश्चिमी छोर पर एक बड़ा मैदान था, जिसे सब पुराना खेल का मैदान कहा करते थे। कोई नहीं जानता था कि वो मैदान इतना सुनसान क्यों रहता है। हर शाम रेखा अपने बेटे को आवाज लगाकर कहती, राहुल, जल्दी घर आ जाओ, शाम हो रही है, आज बहुत खेल लिया तुमने। राहुल घर लौट आया, लेकिन उसके साथ मैदान में मौजूद थे 4 और दोस्त, अयान, बंटी, विशाल और गुड्डू। गर्मी की छुट्टियों में वे हर दिन किसी नई जगह पर खेलने जाया करते थे। एक दिन गुड्डू ने सुझाव दिया, चलो पुराने मैदान में जाकर कंचे खेलते हैं। आयान चौंक कर बोला, तू पागल हो गया है क्या? वहां तो कोई जाता ही नहीं है। गुड्डू हंसकर बोला, यही तो मजा है, वहाँ कोई नहीं होगा, बस हम ही होंगे, कोई परेशान भी नहीं करेगा। सब लोग तो मान गए, लेकिन बंटी को थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर भी दोस्तों के जोर देने पर वो भी मान गया। अगले दिन दोपहर में वो चारों उस पुराने मैदान में पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, घास से भरा वीरान मैदान, और दूर एक सूखा हुआ बरगद का पेड़ अकेला खड़ा था। अचानक अयान ने देखा, एक लड़की अकेले ही कंचे खेल रही थी। वो कौन है? शायद पास के किसी घर से आई होगी, किसी ने कहा। लड़की कुछ नहीं बोलती, बस एक टक उन सब की तरफ देखती रहती है। फिर धीरे धीरे बंटी के पास आकर उसकी ओर देखकर कहती है, तुम्हारे कंचे बहुत सुंदर हैं, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? उसकी आवाज किसी पुराने ग्रामोफोन की तरह टूटी फूटी थी। बंटी डर तो गया, लेकिन फिर भी खेलने के लिए तैयार हो गया। लड़की मुस्कुराकर कहती है, जो जीतेगा वो हारने वाले के कंचे और उसकी छाया लेगा। छाया क्या होती है? तुम समझने के लिए काफी होशियार नहीं हो, बस खेलो। खेल शुरू होता है। बंटी हार जाता है। लड़की जोर से चिल्ला उठती है, अब तुम मेरे संसार में हो, तुम्हारे कंचे और तुम्हारी छाया अब मेरी है। बंटी बेहोश होकर गिर जाता है। लड़की हवा में गायब हो जाती है। तीनों दोस्त उसे मुश्किल से घर ले जाते हैं। मेरे बेटे को क्या हो गया? वो धूप में बेहोश हो गया। सब ने झूठ कहा। अगले दिन बंटी को होश तो आ जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं पाता। वो बस बड़बड़ाता रहता है, मेरे कंचे, मेरी छाया, वो मेरा सबसे प्यारा कंचा था। अयान समझ जाता है कि कुछ बहुत भयानक घट चुका है। वो अपनी दादी के पास जाता है, जमीला बानो, जो गांव की समझदार और बुजुर्ग औरत थीं। दादी, क्या वो पुराना मैदान शापित है? दादी चौंक उठती है। वहाँ कंचे वाली चुड़ैल रहती है। कई साल पहले एक लड़की कंचे खेलते वक्त मर गई थी। तब से वो किसी की भी छाया चुरा लेती है। अयान और विशाल फैसला करते हैं, वो इस भूतिया रहस्य को खत्म करना चाहते हैं। अगले दिन वे फिर से मैदान में लौटते हैं। साथ में ले जाते हैं एक आईना और हनुमान चालीसा। लड़की फिर से दिखाई देती है। फिर से कोई खेलने आया है? इस बार शर्त मेरी है, अगर मैं जीत गया तो तुम बंटी की छाया वापस करोगी। लड़की मान जाती है। खेल शुरू होता है। अयान ध्यान से खेलने लगता है। आखिरी पल में वो आईना निकालकर लड़की की आंखों के सामने कर देता है, और तभी लड़की चीख उठती है। अचानक वो विशाल पर झपट पड़ती है, लेकिन तभी अयान जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। एक जोरदार विस्फोट की आवाज होती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन बंटी बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसकी आंखों में फिर से पहले जैसी चमक लौट आती है। कुछ दिनों बाद मैदान की सफाई कराई जाती है और वो पुराना मैदान फिर से एक आम खेल का मैदान बन जाता है।